अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पार्ट ए कर रहे हैं। इसमें हमें सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सिर्फ लिखा हुआ है क्वेश्चन में और आपको 1 बाय 1 हर अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकालनी है। देखें, अगर यहाँ पर 16 की पावर a लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि जब तक बेसिस बराबर नहीं हो सकती मैं इस वेरिएबल्स को सेम नहीं ले सकता। एक काम करते हैं, 16 का कुछ करते हैं। अगर 16 को देखा जाए तो 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। और इसी तरह से अगर 8 को देखा जाए तो ये 2 की पावर क्यूब होता है, ठीक है। अब देखें, आपके पास दोनों बेसिस सेम हो गई हैं। यहाँ पर 4a लिखा हुआ है तो 4a इक्वल्स टू ओनली 3। इस 2 की पावर थी 4a और इस 2 की पावर थी क्यूब, तो ये 4a बराबर हो गया क्यूब के और a 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। ये बात याद है ना आपको कि जब बेसिस बराबर हो तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाती हैं, इक्वल कंसीडर की जाती हैं। अच्छा, नाउ पार्ट बी, 2015 पार्ट बी इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा मसला है। यहाँ पर 2015 का अगर एलसीएम या प्राइम फैक्टर लेता भी जाऊँगा तो भी मसला हल नहीं होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर 2015 पार्ट बी और यहाँ पर भी 2015 लिखूँ मैं और इसके ऊपर पावर 0 लगा दूँ तो किसी भी नंबर की पावर 0 उसका आंसर 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो अब 2015 की पावर b और 2015 की पावर 0, तो आपका b जो है 0 के बराबर हो गया, पावर पावर के बराबर हो गई। अगर आपके बेसिस बराबर हैं तो पावर पावर के बराबर। पार्ट सी, 10 की पावर c डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.01। अच्छा, 0.01 है ना, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। ये 10 की पावर डिवाइड हो रही है, वहाँ जाकर करेगा मल्टीप्लाई, और ये 0.01 होता है 1/100, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद एक दो डिजिट्स हैं तो इसलिए मैंने 2 0 लिए। तो 10 की पावर c और अपॉन 10, ये एक 0 से कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर c इक्वल्स टू 1/10 और 1/10 को लिखने का तरीका ये है कि आप ये 10 ऊपर लेके जाएं तो -1 हो जाएगा। चूँकि डिवाइड डिनोमिनेटर से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 और 10 बराबर हैं, बेसिस सेम है तो इसकी पावर इक्वल कंसीडर की जाएगी, ठीक है। अब है पार्ट डी, इसका लास्ट पार्ट। (2d - 6/2 इक्वल्स टू 2 की पावर 9, ठीक है। एक काम करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ बेच के पहले से मल्टीप्लाई करवाएं। 2d - 9, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं थी तो 1 है। तो ये 2 की पावर 9 + 1 10 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। और 2d - 9, ठीक है। बेसिस आपस में बराबर हैं तो इनकी पावर्स भी आपस में इक्वल कंसीडर की जाएंगी। d - 9 इक्वल्स टू 10, -9 वहाँ गया तो +9 हो जाएगा। तो दिस इज़ 19, d की पावर 19 आपके पास है। तो बस यही कुछ था इस सवाल में, और कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सॉरी, ये d की पावर 6 थी, मैंने 9 कर दिया, इसको 6 ले लें, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी 6 से हम आंसर वेरीफाई करते हैं ना तो फिर मसला समझ में आ जाता है। 6 यहाँ पर 6 आएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। वो 9 पता नहीं यहाँ से 9 देखा होगा तो यहाँ पे 9 उतार दिया होगा। सो बस इतना ही कुछ था इसमें। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।